हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी वॉइस में। अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि रथ यात्रा के पीछे की कहानी क्या है। रथ यात्रा के पीछे की कहानी। भारत में दो जगह रथ यात्रा निकाली जाती है, एक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जिसे पुरी के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी गुजरात के अहमदाबाद में। लेकिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा ही भारत के साथ साथ विश्व विख्यात है। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी भारत में होने वाली चार धाम यात्रा में शामिल है। रथ यात्रा में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व भारत में मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों से थोड़ा अलग है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज्यादातर त्योहारों को अपने घर पर ही मनाते हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे लोग एक साथ समूह में इकट्ठा होकर मनाते हैं। इस लेख में हम आगे जानेंगे कि रथ यात्रा के पीछे की कहानी क्या है। रथ यात्रा के पीछे की कहानी या रथ यात्रा निकाले जाने की वजह क्या है। क्योंकि इस रथ यात्रा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन रथ यात्रा का इतिहास या इसको मनाए जाने की वजह बहुत ही कम लोग जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर दशमी तक जगन्नाथपुरी में लोगों के मध्य ही रहते हैं, और यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 10 दिनों तक निकाली जाती है। रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जैसे ही बसंत पंचमी आती है, यहीं से रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसके पीछे दो मुख्य पौराणिक कहानियां रथ यात्रा के पीछे की कहानी है जो आप इस लेख में आगे पढ़ेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का रथ निर्माण। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पूर्व पवित्र वृक्षों की लकड़ियां एकत्रित की जाती है और उनसे बिना किसी धातु का प्रयोग किए रथ बनाया जाता है। रथ में ज्यादातर नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण किया जाता है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ रहता है। यह 14 पहियों वाला रथ तालध्वज के नाम से जाना जाता है। दूसरा रथ भगवान श्री कृष्ण का रहता है जिसे नंदीघोष गरुड़ ध्वज नाम से जाना जाता है। इसमें 16 पहिए होते हैं। तीसरा और अंतिम रथ अर्थात पद्मरथ जो कि 12 पहियों वाला होता है, वह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का होता है। रथ यात्रा पर्व मनाए जाने की विधि। हर त्योहार को मनाए जाने की एक विधि होती है, यह अपना तरीका होता है। ठीक उसी तरह भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मनाए जाने का भी सालों से चला आ रहा एक तरीका है। प्रतिवर्ष इसी तरीके से यह पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा के रथ तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले एक अनुष्ठान किया जाता है जिसे छर पहनरा के नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। फिर जिस रास्ते से यह गुजरते हैं उस रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इन रथों को वहां पर मौजूद वक्त खींचते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। यह यात्रा पुरी से प्रारंभ होती है और पूरे नगर में भ्रमण करती हुई गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इस दौरान वक्त बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा करते हैं। यह यात्रा लगभग 10 दिनों की होती है। 10 दिन पूरे हो जाने के पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ जी के सभी भक्त स्नान करके उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि इसी दिन उनके मंदिर के पट दरवाजे खोले जाते हैं। इस लेख में अब तक हमने जाना कि रथ यात्रा पर्व कब मनाया जाता है और इसके लिए रथ कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि रथ यात्रा के पीछे की कहानी क्या है। रथ यात्रा के पीछे कई पौराणिक कहानियां छिपी हुई है जो निम्नलिखित है। 1. रथ यात्रा के पीछे की कहानी। प्रथम, रथ यात्रा पर्व मनाए जाने के पीछे सर्वमान्य वजह यह है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने भाई से कहती है कि मुझे जगन्नाथपुरी से द्वारका का दर्शन करना है। अपनी बहन सुभद्रा की इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर बिठाकर यह यात्रा करवाते हैं। तब से लेकर आज तक इस परंपरा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के पीछे की यह कहानी सार्वभौमिक है। 2. रथ यात्रा के पीछे की कहानी। द्वितीय, रथ यात्रा मनाए जाने के पीछे दूसरी पौराणिक कहानी यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें 108 घड़ों कलश से स्नान करवाया जाता है। इस स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। लगभग 15 दिन बाद जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तब भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं ताकि भक्त उनके दर्शन कर सके।
जिस दिन भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं उस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी और यही वजह है कि प्रतिवर्ष इसी तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो थी राट यात्रा के पीछे की कहानी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का महत्व। भारत में 4 धाम यात्रा का बहुत महत्व है। जगन्नाथपुरी भी इन 4 धामों में शामिल है। जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास देखा जाए तो यह लगभग 800 वर्ष पुराना है। जगन्नाथपुरी यात्रा का महत्व निम्नलिखित है। 1. जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ को खींचने वाले वक्त बहुत ही भाग्यवान माने जाते हैं। 2. पौराणिक मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त रथ को खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. इस दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं नगर भ्रमण के लिए आते हैं और लोगों के दुख सुख में भागीदार बनते हैं। 4. इस दिन सामूहिक रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का अवसर लोगों को प्राप्त होता है। रथ यात्रा के पीछे की कहानी से संबंधित रोचक तथ्य। 1. रथ यात्रा में रथ का निर्माण करते समय नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। 2-3 रथों का निर्माण किया जाता है। एक रथ में 14 पहिए, दूसरे में 16 पहिए और तीसरे में 12 पहिए होते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाए देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं।